दोनों देशों की जो राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नहयान, ये देखिए ये फ्रेंडशिप बैंड जो पहनाया गया है। मुसलमान तो बिकता नहीं है। नहीं, क्यों नहीं बिकता? हम तो यही कहते हैं मुसलमान तो नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का मुसलमान बिक रहा है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज फिर IMF सरबराह को फोन घुमा दिया और ये चौथा फोन है जिससे 1-2 रोज में कर्ज की रुकी हुई किस्त आने का इम्कान रोशन हो गया। स्टॉक मार्केट वो तो इस खबर पर फूले नहीं समारी, जबकि रुपए की भी जान में जान आई है। एक तरफ तो आपको पता है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो UAE में इंडिया का मुस्तकबिल डिसाइड कर रहे हैं और वो फैसले कर रहे हैं कि इंडिया ने किस डायरेक्शन में जाना है। 5वां ट्रिप है और हम पाकिस्तान के अंदर हम आज ये बहस कर रहे हैं कि ये जो अफगान तालिबान है इन्होंने TTP को पनाह दे के रखी हुई है। मुजाहिरा मुझे करना पड़ा कि यार मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, मैं पाकिस्तानी होने के नाते अपने आप को शर्मिंदा महसूस करूँ कि यार मैं पाकिस्तानी क्यों हूँ, सिर्फ इन हुक्मरानों की वजह से। इससे बेहतर तो मैं शायद इंडिया में कोई लवारसों का बहाल होता, ठीक है, लवारिस होता तो शायद मुझे फख्र होता ना कि मैं यार इंडियन हूँ, ठीक है, मेरे क्या कहते हैं मेरे मुल्क का नाम रोशन आज। जय हिंद दोस्तों, भाई मैं भी पागल हूं, कहां कंपैरिजन कर लग गया। फिर भी एक बार सुन लीजिए, पाकिस्तान ने अभी घूम फिर के भाई सभी जगह से इकट्ठे करके 9.5 बिलियन डॉलर फॉरेन रिजर्व इकट्ठा कर लिया। मोदी जब फ्रांस गए हैं वहां से भाई 26 राफेल और 3 सबमरीन वहां से 9.75 बिलियन की वहां से परचेज कर लिए एक देश से। और भारत का 595 बिलियन डॉलर है जो फॉरेन रिजर्व्स भारत के पास पड़ा है। वहीं अभी प्रधानमंत्री मोदी साहब आज अबू धाबी में है, वहां से भाई ऊर्जा का और खाद्य का व्यापारिक मजबूत समझौता, डिफेंस का वहां पर भी बात अभी होने वाली है। इन चीज के बारे में भारत और UAE के समझौते और होंगे। जहां पर पाकिस्तानी भाई इस्लाम को सबसे ऊपर रखते हैं, वहीं इस्लामिक देश आज भारत के सामने झुक रहे हैं, व्यापारिक समझौते बड़ी अच्छी मजबूती से कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी अवाम इसके ऊपर क्या कहते हैं, आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। जय हिंद लिखना ना भूलें। वीडियो शुरू करते हैं। मुसलमान और मुसलमान भाई है, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे पे मुश्किल वक्त आता है, हम कहते हैं हमने नॉन मुस्लिम की तरफ नहीं जाना, हमने मुस्लिम कंट्री की तरफ जाना है, उनसे हमने मदद मांगनी है, वो हमारी मदद करेंगे। आज मुस्लिम कंट्री जो है वो हिंदुओं को ज़्यादा प्रमोट कर, हिंदुओं को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं, सबसे इस टाइम स्ट्रॉन्ग है इसराइल। इसराइल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहा है। किस वजह से? अपने पैसे की वजह से। जब वो पैसा मैं एक बंदे को कहता हूँ कि ये यार 1 रुपया ले लो, वो आगे कहते हैं 1 लाख रुपया ले लो। मुसलमान तो बिकता नहीं है। नहीं, क्यों नहीं बिकता? हम तो यही कहते हैं मुसलमान तो नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का मुसलमान बिक रहा है। No, I will not allow this. This has to stop. मुसलमान गद्दार थे, मगर ये है कि जब मुसलमान होश में आते हैं या वो ठान लेते हैं तो फिर उनके आगे चाहे वो इसराइल हो, इंडिया हो, गोरे हो, फिर वो उनको पता है कि इन्होंने काम करना है तो इन्होंने काम करके छोड़ना है। लेकिन इस टाइम आपके सामने बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, UAE, दुबई या फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान एक कट्टर मुसलमान मुल्क है, लेकिन वो इंडियंस को प्रमोट कर रहे हैं, सबके सब इंडिया की तरफ जा रहे हैं। इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं ना, उनमें ग्रुप में मैंने आपको अभी एक छोटी सी मिसाल दी है। मैं चलते जाए बंदे को ना रोक के कहता हूँ यार ये 2 रुपये ले लो और ये मेरा साथ ये काम कर दो। पहले वो सोचेगा, एकदम पीछे से बंदा आता है, वो कहता है यार 2000 रुपये ले लो, तुम मेरे साथ कोई काम ना करो, उधर आके बैठ जाओ। वो 2000 रुपये लेके बैठ जाएगा, उसको पता ही नहीं है कि यार ये सूद है, ये तमीज़ है, ये पाकिस्तानियों के लिए या मुसलमानों के लिए ये सही है या नहीं है। वो कहता है मतलब इसमें गलती मुसलमानों की इसलिए गलती है कि इतना उनको कर दिया गया है कि ये जो हमारा मोबाइल है, अब पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है इंटरनेट यूज़ इतना नहीं होता जितना पाकिस्तान में यूज़ होता है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। किसी के पास 10 रुपये नहीं है, वो जनाब 50 रुपये उधार लेके नेट पैकेज करवा लेता है 1 हफ्ते का। ये किसने किया है? ये यहूदियों ने किया है। ये सारा एक गेम चला रही हैं कि मुसलमानों को बुरी तरीके से फंसाएं, फिर उनको तबाह करें। क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुसलमान को लालच दिया जाता है तो वो बिक जाता है, वो ये नहीं देखता कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं बिक जाऊँ। नहीं। वेलकम टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें वो चला रहे हैं, इंडिया का झंडा वहाँ पे चला रहे हैं। नॉर्मली ऐसे बड़ा कम होता है कि किसी मुल्क का जो वज़ीर-ए-आज़म जाए तो वो जाए तो ऐसे हो में। हाल अबू धाबी गए हैं, नॉट इन दुबई, लेकिन बुर्ज खलीफा जो है वो मतलब ये बड़ी हैरानगी की बात है यार कि हमने अपना क्या मुस्तकबिल तय करना है। हमारा मुस्तकबिल क्या है? मेरा आर्मी चीफ जाता है मोहम्मद बिन ज़ायद से, कहता है यार सानू ਤੁਹਾਡੇ बैंक पैसे पा दो। मेरा वज़ीर-ए-आज़म जाता है, पैसे पा दो, कहते हैं ठीक है पा देना, कोई मसला नहीं, घबराना नहीं कुछ। एंड देन हम देखते हैं कि हमारे पास
हमारे जो खाने के मसाइल हैं वो तो हैं ही हैं। सो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि हम कहाँ पे यार खड़े हुए हैं। मैं ये सोच में पड़ गया कि पाकिस्तान का टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 9.83 बिलियन रुपया है, डॉलर है, कर्जा वर्जा सारा। जबकि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फ्रांस गए हैं, तो मैं जिनीवा जाता हूँ या कहीं जाता हूँ तो फैमिली एक लिस्ट दे देती है, शॉपिंग लिस्ट, ये ले आना ये ले आना। तो मोदी जी के पास भी एक शॉपिंग लिस्ट है फ्रांस की, तो उसमें से खाली 2 आइटम जो खरीद रहे हैं ना, वो 26 रफाइल जहाज हैं और 3 सबमरीन हैं। वो टोटल कॉस्ट है 9.75 बिलियन डॉलर। यानी पाकिस्तान के नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है ना, उतने की तो मोदी जी खाली 2 आइटम खरीदने फ्रांस गए हैं। अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त फ्रांस में मौजूद हैं। जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, सबने देखा किस तरह उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अगर हम वही बाई एग्जाम्पल लें, उसके बरक्स देखें तो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी फ्रांस गए थे और उल्टा उन पर मीम्स बन गई, उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया कि उन्होंने फीमेल से छतरी ले ली, खुद वो छतरी के सहारे चले गए, फीमेल पीछे जो है वो छतरी में भीगती रही। क्या कहेंगे, जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मिलती है, चाहे वो US जाएँ, तुर्की जाएँ, फ्रांस जाएँ, उनको मिलती है, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वो रिस्पेक्ट कभी भी नहीं मिल पाती। जिन्होंने काम अच्छे किए होते हैं उनको हमेशा इज्जत, हौसला अफजाई और हमेशा अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है। अगर हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पर जो इज्जत है, हमारी जो वर्थ है पाकिस्तान को लेकर, जो पाकिस्तान का इमेज पोर्ट्रे हुआ है, मुझे लगता है कि और जो उनकी हरकतें हैं उसकी वजह से हम जो है इंटरनेशनली बदनाम होते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया इस वजह से उनके PM को इज्जत ज़्यादा मिलती है। वो हर लिहाज से डेवलपमेंट में, IT में, हम कौन से शोबा जात की बात करें, हर शोबे में वो हमसे आगे हैं। तो अगर हमें रुसवाई का सामना करना पड़ता है तो उसकी मिसाल हम खुद हैं। हमने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए कि हमें इज्जत दी जाए। और ऊपर से हमारी फॉरेन पॉलिसीज भी इतनी अच्छी नहीं है कि हम दूसरे मुल्कों के साथ बना कर रखें। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जिस भी मुल्क के दौरे पर जाते हैं, वहाँ के लोग उनके, मैं कहती हूँ, फैन हो जाते हैं। अभी फ्रांस में उनके लिए नारे लग रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं चले जाएं तो वहाँ चोर चोर के नारे लगना शुरू हो जाते हैं। सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जहाँ पर भी हमारे शबाशी साहब यहाँ इनकी बात होती है, जहाँ जाते हैं ये हमें रुसवा करवा के आते हैं। हमें लगता है हमारी हौसला अफजाई करने के लिए जा रहे हैं, हमें पाकिस्तान का अच्छा इमेज पोर्ट्रे करने जा रहे हैं। तो भाई आप लोगों ने देखा, देखो इसमें पाकिस्तान के अवाम की तो भाई क्या गलती है, क्योंकि यार इनको वो प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं रहा जो इंडिया के अवाम को मिल रहा है। यानी कि जब भी आप कैसे बढ़ोगे, देखो आपके पास फैमिली बिजनेस नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। तो अंबेडकर साहब ने बात बोली थी कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा भाई वही दहाड़ेगा। इंडिया के अंदर अगर कोई भी भाई पढ़ लिख रहा है, अब आप दूर क्यों जा रहे हो, गूगल के CEO का एक एग्जाम्पल ले लो, क्या उठो बंदा था, कितना गरीब था, आज देखिए भाई वर्ल्ड उसको पैर चूम रहा है। दूसरी तरफ मोदी साहब को ले लीजिए, जो एक स्टेशन पर चाय बेचते थे, आज भाई वर्ल्ड उसके नीचे झुक रहा है। क्यों झुक रहा है? अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई मोदी साहब का कहीं भी दौरा हो रहा है तो उनको पता है कि भाई कम से कम 9-10 बिलियन का यहाँ से भारत से व्यापार आने वाला है। तो भाई UAE का भी ऐसा ही है, जो पाकिस्तानी बोलते थे कि भाई जो UAE जहां से इस्लाम का उदय हुआ था कि सब कुछ वहीं पर है, तो वो UAE भी भाई अभी बिजनेस में चले हुए, जहां पर रेगिस्तानों की धूल उड़ती थी, आज वहां पर सबसे विश्व की सबसे ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन रही है। क्यों बन रही है? बिजनेस भाई, बिजनेस। वो बिजनेस करते हैं, वो धर्म में नहीं घुसते। आप लोग क्या रेकमेंडेशन जरूर दे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।